दोस्तों, तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स की जो कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इन इन स्टॉक में आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला स्टॉक है दोस्तों आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई और लगभग इसमें 5% की एक जंप देखने को मिली। वही अगर आप बात करोगे इसके मैक्स रिटर्न की तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी आई थी 2002 में और अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो इसमें स्टॉक ने ऑलमोस्ट 832 रुपीज़ के शानदार प्रॉफिट बना के दिए हैं। और दोस्तों इसमें एक ख़ास चीज़ है नोटिस करने वाली, जैसे कि आपको पता है 2008 में बहुत बड़ा क्रैश आया था और उस क्रैश के बाद काफ़ी सारे स्टॉक नीचे गए थे। तो अगर यहाँ पे आप देखते हो 2008 का, तभी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट थी और उसके बाद 2020 में कोविड में बहुत बड़ा क्रैश आया था मार्केट में, तभी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचोगे तो ये स्टॉक हमेशा एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चला है और इसके जो ग्राफ की डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रही है। उसीलिए मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है और मैंने इसमें कुछ अमाउंट भी इन्वेस्ट की है। तो दोस्तों ये है आशीर्वाद कैपिटल। आइए बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। तो इसका मार्केट कैप है 24 करोड़। मतलब ये एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, नैनो कैप कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। वही अगर आप स्टॉक का पी देखोगे तो विच इज़ अराउंड 27.6, मतलब ठीक ठाक पी है। बट सबसे नोटिसेबल चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप इसका रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास 9 करोड़ के शानदार रिजर्व्स है, डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 88 लाख्स का है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और वही अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे यहाँ पर, तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 51% का स्टेक है जबकि पब्लिक के पास 49% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी सी नैनो कैप कंपनी है, बट मैंने ये आपको इसलिए सजेस्ट की है बिकॉज इसने बड़े बड़े जो मार्केट के डाउन्स होते हैं उसको झेला है और तब भी कंपनी ने एक शानदार रिटर्न हमें निकाल के दिया है। मेरे पोर्टफोलियो में इस कंपनी के 500 स्टॉक है, बट मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा कि ये नैनो कैप कंपनी होती है, इसमें एक रिस्क होती है कि अगर बहुत बड़ा क्रैश हो जाए या फिर अभी कंपनी बहुत छोटी है तो इसमें कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। बट जैसे हमने फंडामेंटल्स देखे, मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में भी इस कंपनी में बहुत बड़ा क्रैश होगा, इसलिए आपको थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ऐड करनी है। ये स्टॉक अभी 4 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो आप एटलीस्ट 100 स्टॉक खरीद लो। अगर 400 रुपये इन्वेस्ट करोगे और वो डूब भी जाता है तभी हमें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वही 400 रुपये अगर हमारा 10 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक है लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में भी एक शानदार तेज़ी देखने को मिली और यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 20% का गेन दिखाई पड़ा। और वही अगर हम इसके मैक्स चार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो मैक्स चार्ट में इस कंपनी ने अभी तक 174% के अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। ये कंपनी 2006 में आई थी, बट 2006 के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला और उसके बाद कंपनी में एक डीप आया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि देखो, जब भी कोई पेनी स्टॉक आता है तो इसमें ऑपरेटर इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऑपरेटर क्या करते हैं कि वो स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हो या बुरे हो, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे भगाते हैं स्टॉक को। और फिर पब्लिक क्या करती है, पब्लिक एक हाई लेवल पे, मान लो यहाँ पर अगर किसी ने ख़रीदा होगा इस स्टॉक को और वहाँ से अगर ये स्टॉक नीचे आया तो पब्लिक का पैसा यहाँ पे फंस गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कभी भी नहीं परचेस करना है पेनी स्टॉक को। अगर आपको बाय करना है तो आप हमेशा नीचे के लेवल पे खरीद लो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस फेज़ में ये बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है स्टॉक, और अगर यहाँ पे एंड में आप देखोगे तो यहाँ पे हल्की सी आपको उछाल देखने को मिली है। इसका मीनिंग ये है कि अब ये सर्टन टाइम के बाद डेफिनेटली आगे मूव करेगा।
इसके अच्छे रिटर्न्स आएंगे और यहाँ पे अभी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक शानदार रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस कंपनी के भी 100 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ख़रीद के रखे हैं, आप भी इसके ख़रीद लेना, बिकॉज़ ये भी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। हम इसके डिटेल्स को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है 45 करोड़ का, मीन्स ये भी एक नैनो कैप कंपनी है। वही कंपनी का पी जो है वो थोड़ा सा महंगा है, 69.2 का पी है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट फिर भी ठीक है, ये पेनी स्टॉक है तो इसमें इतना चल जाता है। वही आप रिजर्व्स की बात करोगे तो ये सबसे मेन चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी के पास 5 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं, वहाँ पे नेट प्रॉफिट 65 लाख का है और डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डेप्ट फ्री पेनी स्टॉक है। इसके आप छोटी सी क्वांटिटी अभी ख़रीद लोगे तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में इससे बड़ा रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों मैं इस पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको परचेस करने की सोच भी रहे हो तो हमेशा अपना जब शेयर मार्केट ओपन होता है तो वीकली एक दिन ऐसा होता है कि मार्केट में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर जिस दिन गिरावट होगी तो ये करंट लेवल इसका 4.80 है, वहाँ से आपको ये 3.8 या 3.9 या 4 के अराउंड देखने को मिलेगा, तब आप इसमें 100 क्वांटिटीज़ बाय कर सकते हो, या करंट लेवल पे भी करोगे तब भी चलेगा। बट दोस्तों ये याद रखना है कि आपको ये मिनिमम 5 इयर्स के लिए होल्ड करना है, ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाए। और वही जो मैंने पहला स्टॉक बताया था आशीर्वाद कैपिटल, वो भी आपको 3.5 या 3.9 के लेवल के पास मिल जाएगा गिरावट के दिन, तो वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले 0.1 था, 1.4 था, देन 0.57 लाख, फिर 67 लाख और अभी 65 लाख है 2023 में। हालांकि ये ईयर अभी ख़त्म होना बाकी है, तो इसमें और भी ज़्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाएंगे। वही अगर हम बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास बहुत ही शानदार होल्डिंग है इस स्टॉक में 51.50% की, और पब्लिक के पास 48% का अभी स्टेक है। तो ये जो भी डिटेल्स है लुहारू के, तो वो बहुत ही शानदार है। और आप इसमें छोटी सी क्वांटिटी, पेनी स्टॉक में हमेशा 100 क्वांटिटी, 100, 200, 500 क्वांटिटी खरीद लिया करो, ताकि नुकसान होता है तो बहुत मिनिमम नुकसान होगा, बट यही स्टॉक होते हैं दोस्तों जो कि आपको फ्यूचर में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स निकाल के देते हैं। तो ये डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में भी बहुत ही शानदार हमें जंप देखने को मिली, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 17.37% के एक पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे पॉजिटिव जंप यहाँ पे देखने को मिला। वही अगर हम बात करेंगे इसके मैक्स चार्ट की, तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने 659% के शानदार रिटर्न्स अभी तक निकाल के दिए हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी कोई पेनी स्टॉक आता है तो एक टाइम उसमें आता है कि ऑपरेटर इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, और उसमें क्या होता है, पब्लिक ये देखती है कि स्टॉक भाग रहा है और उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट जब ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं तो पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो यहाँ पे फंस जाते हैं। तो वही कुछ इस कंपनी में भी देखने को मिला। यहाँ पे ये अराउंड 150 के हाई को टच करके नीचे आया है, बट मैक्स चार्ट में इसने अभी तक 659% का शानदार रिटर्न दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा, और वही अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो यहाँ पे कंपनी अभी पॉजिटिव वे की तरफ बढ़ रही है, तो अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टॉक दोस्तों मैंने 6 रुपये के प्राइस पे ख़रीदा था और मुझे यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रॉफिट अभी मिल रहा है। आप अगर, जैसे मैंने बोला कि वीक में एक दिन तो ऐसा आता है जब गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है और ये आपको 7 या 8 रुपये के आसपास मिलता है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट किया तभी ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वही अगर हम कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 38 करोड़ का है, मतलब ये भी नैनो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी जो है वो 37.1% है, मतलब पी एकदम ठीक ठाक है। और यहाँ पे फोकस करने वाली चीज़ ये है कि कंपनी के रिजर्व्स 51.2 करोड़ के हैं, जबकि इनके पास डेब्ट सिर्फ 1 करोड़ 85 लाख का है, और कंपनी का जो ईयरली नेट प्रॉफिट होता है वो है 2 करोड़ 37 लाख।
तो ये बिल्कुल इसको हम डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं, और यहाँ पे रिस्क जो है दोस्तों वो काफ़ी कम है। तो आपको ये स्टॉक डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और इसका और एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग है 43.55% की जबकि रिसेंटली इसमें एफआईआईज ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, और एफआईआई के पास यहाँ पे 0.25% का स्टेक है, और पब्लिक के पास यहाँ पे 56% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये स्टॉक आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा देखो, ये जो पेनी स्टॉक है यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, बट मिनिमम 100 स्टॉक आप ले सकते हो, और मैक्स 500 स्टॉक तक लो, उसके ऊपर मत लो। तो ये छोटा निवेश आपको फ्यूचर में जाके बहुत बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देगा। उसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हिंदुस्तान बायोसाइंस का है, जिसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों इसमें भी 20% का बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो उतने बेहतरीन नहीं है, फिर भी मैंने इसके 100 स्टॉक 6 रुपये के प्राइस पे ख़रीदे थे। उसका रीज़न ये है, मैं रीज़न दिखाता हूँ इसको। अगर पहले हम इसके मैक्स चार्ट को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिसेबल चीज़ है कि कंपनी के मैक्स रिटर्न, इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 9440% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, जबकि ये कंपनी आई थी लिस्ट हुई थी 2001 में। तो 2001 से 2023 तक अगर कोई कंपनी 9440% का रिटर्न निकाल के देती है तो वो एक बहुत ही शानदार कंपनी है, और यही पहला रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा है। दूसरी चीज़, आप इसको अभी के लेवल पे ख़रीद सकते हो, बट दोस्तों इस कंपनी के 100 से ऊपर स्टॉक बिल्कुल मत खरीदना, बिकॉज फंडामेंटली ये कंपनी वीक है। बट अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था और कंपनी अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इसका ग्राफ की मोमेंट जो है वो अपवर्ड है, तो आप इसमें 100 क्वांटिटी लेके इस स्टॉक को लंबे टाइम के लिए छोड़ सकते हो। तो आपका टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट होगा दोस्तों अराउंड 1000 रुपीज़ आपके 1000 या 900 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको शानदार रिटर्न्स निकाल के दे सकता है, बिकॉज इसका रीज़न है जैसे कोविड आया था, कोविड के बाद डिसीज एक्स भी आ रहा है, जो कि कोविड से 20% घातक है ऐसा बोल रहे लोग। अगर आप गूगल पे न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता होगा, मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। पहले हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो ये कंपनी बहुत ही छोटी है, नैनो कैप है, 9.78 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वही अगर दोस्तों आप इसके रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स निगेटिव है, -1.30 लाख करोड़ का निगेटिव रिजर्व है कंपनी का। डेट भी कंपनी के ऊपर 2.46 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी निगेटिव है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने जो रिटर्न्स निकाले हैं लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपको नहीं लगता ये स्टॉक लेना तो ये इस स्टॉक को आप छोड़ भी सकते हो। अगर करना है आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो तो भी आपके लिए ये स्टॉक अच्छा है। बट चलो आगे बात करते हैं इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 12% की हिस्सेदारी है, जबकि यहाँ पे मैक्स जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है, विच इज़ 87.81%। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था डिसीज एक्स, तो यहाँ पे आप गूगल पे डिसीज एक्स सर्च करोगे तो आप देख सकते हो कि ये 2 दिन पहले की न्यूज़ दिख रही है द इकोनॉमिक्स टाइम्स पे, और बाकी भी कई सारे चैनल्स पे आपको डिसीज एक्स के बारे में न्यूज़ मिलेगी। तो देखो जैसे कोविड आया था तब फार्मा या फिर जो भी डायग्नोस्टिक स्टॉक है या मेडिकल रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें एक शानदार हमें उछाल देखने को मिली थी। तो डिसीज एक्स, कोविड के बाद हमें डिसीज एक्स देखने को मिल रहा है, और अगर ये मैं भगवान से दुआ करूँगा कि डिसीज एक्स ना आ जाए इंडिया में, और कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में किसी भी प्रकार की डिसीज़ ना आ जाए। बट अगर वो आती है इन वर्स्ट केस, तो जितने भी फार्मा के स्टॉक्स हैं वो बहुत तेज़ भागेंगे,
और अगर वो तेज़ भागते तो दोस्तों ऐसी कंपनीज़ में हमें बहुत शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने इस कंपनी के 100 स्टॉक परचेस करके रखे हैं, और वो भी मैंने 6 रुपये के प्राइस पे ख़रीदे थे। अभी वो 9 रुपये के आसपास गए हैं। आपको अगर ये स्टॉक ठीक लगा तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो इसको छोड़ भी सकते हो। बट पहले वाले 2 स्टॉक में दोस्तों डेफिनेटली इन्वेस्ट करके रखना छोटी अमाउंट। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये बहुत ही शानदार कंपनी है और आपको इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज कंपनी में आप देख सकते हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.92% की जंप है। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये आपको स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में दिखेगा। ये कई बार भागता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, हालांकि ये एक ही रेंज में अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी की प्राइस हाई थी, बाद में इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ और फिर इसकी प्राइस हमें 6.91 अभी देखने को मिल रही है आफ्टर स्टॉक स्प्लिट। ये कभी कभी 5 रुपये के लेवल के आसपास भी जाता है जब ये नीचे गिरेगा। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत शानदार है, बिकॉज आप देख रहे हो कि हमारे जो मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो काफ़ी सारी स्कीम्स ला रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। तो डेफिनेटली इस कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इनके पास 416 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी है, जिससे कंपनी को काफ़ी शानदार बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सोलर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे कि जो छोटे मोटे सोलर प्रोजेक्ट होते हैं, तो इनके पास एक 10 मेगावाट का भी सोलर प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है और दूसरे भी सोलर प्रोजेक्ट का ये इंस्टॉलेशन करती है। तो ये कंपनी डेफिनेटली फ्यूचर में आपको बहुत शानदार रिटर्न निकाल के देगी। तो आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो में इस कंपनी के 500 स्टॉक है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। चलो बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है 186 करोड़ का। हालांकि कंपनी का पी जो है वो अभी भी बहुत सस्ता है, विच इज़ 4.73 का पी। मतलब ये कंपनी अभी तक ज़्यादा महंगी नहीं हुई है, इसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपनी के पास रिजर्व है 138 करोड़ के, हालांकि डेप्ट जो है वो 175 करोड़ है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 39 करोड़ का है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये फंडामेंटल्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टॉक, और अभी ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। जब ये अपने चार्ट को ब्रेक करेगा तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खासा तेज़ भाग जाएगा। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट अगर देखोगे इसके, तो नेट प्रॉफिट भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम था 2021 में इसको थोड़ा सा लॉस हुआ था, -12 करोड़ का। उसके बाद 2022 में 7 करोड़, फिर 2023 में 32 करोड़, और अभी के टाइम पे 39 करोड़ के शानदार इसके प्रॉफिट्स निकल के आए हैं। वही आगे चलते हैं और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो दोस्तों इसमें 69% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास है और सिर्फ 31% की हिस्सेदारी स्टेक पब्लिक के पास है। तो डेफिनेटली ये बहुत शानदार स्टॉक है दोस्तों, आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और यही आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, बताए हुए स्टॉक अच्छे लगे, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और दोस्तों आपको अगर कोई भी स्टॉक पे क्वेरी है या फिर आपको उसमें रहना है, उसको होल्ड करना है या एग्जिट करना है, ऐसे कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो भी मैं आपको देख के डेफिनेटली उसका बता दूंगा। सो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।